Hello everyone, myself Kritika. Welcome back to Kritika classes. So today we talk about EU entrance exam और LU entrance exam and DDU entrance exam. यहाँ पे तीन यूनिवर्सिटीज के लिए हम इम्पोर्टेंट MCQ डिस्कस करें 2024 एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, क्योंकि अभी तक इनका इस यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम नहीं हुआ और ये CUET PG में इंक्लूड नहीं थे. ठीक है, जो यूनिवर्सिटी CUET PG में इंक्लूड थी उनका एंट्रेंस एग्जाम हो गया, काउंसलिंग भी स्टार्ट हो गई, बहुत जगह एडमिशंस भी हो चुके हैं. ठीक है, तो यहाँ पे इन तीनों यूनिवर्सिटीज के लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट MCQ डिस्कस करें. यहाँ पे जो टॉपिक होगा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंट एंड वेरिएशंस का, यहाँ पे MCQ हम डिस्कस करेंगे. जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिट है, उस पे हम यहाँ पे क्वेश्चंस करवा रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि आने वाली हमारी जो भी वीडियोस होंगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगी. ओके, सो चलिए यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं. प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंट एंड वेरिएशंस के क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन से मार्क द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट सिकल सेल एनीमिया. ठीक है, ऑप्शंस यहाँ पे दे रहा है सब्स्टिट्यूशंस ऑफ द ग्लूटामिक एसिड बाय द वैलिन. बी में दे रहा है सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशंस ऑफ द 6 कोडान बेटा ग्लोबल जीन्स. और सी में दे रहा है यहाँ पे म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स अंडरगोज द पॉलीमराइजेशन. और डी में दे रहा है चेंज इन द शेप इन द ऑफ द WBC फ्रॉम द वायोकनकैव डिस्क ऑन द सिकल लाइफ. ओके, यहाँ पे दे रहा है कि सिकल सेल एनीमिया के अकॉर्डिंग कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट होगा. ठीक है, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है यहाँ पे. देखो, जो यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट होगा वो बेसिकली चेंज इन द शेप ऑफ WBC फॉर द फ्रॉम यहाँ पे दे रहा है कि बायोकनकैव डिस्क ऑफ द सिकल लाइफ. तो ये जो स्टेटमेंट है वो सिकल सेल एनीमिया के अकॉर्डिंग रॉन्ग है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फर्स्ट का डी राइट होगा. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड है फीमेल हेट्रोगैमेटी इज फाउंड इन. फीमेल हेट्रोगैमेटी जो होता है वो किस में फाउंड होता है? ह्यूमंस में होता है, ड्रोसोफिला में होता है, बर्ड्स में होते हैं, या फिर सारे के सारे ऑप्शंस में ऑल ऑफ द एबव में राइट होते हैं. फीमेल हेट्रोगैमेटी जो होते हैं वो यहाँ पे बेसिकली बर्ड्स में फाउंड होते हैं. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर सेकंड का यहाँ पे सी ऑप्शंस राइट होगा. ओके, now question number third is the concept of linkage was the given by option there are certain and Boveri, Morgans, Groger, Grove and Mendel. यहाँ पे दे रहा है कि कौन सा कॉन्सेप्ट है जो कि लिंकेज यहाँ पे गिवन किया था, किस साइंटिस्ट ने यहाँ पे गिवन किया था कॉन्सेप्ट ऑफ लिंकेज को? तो वो किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था ना. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड का बेसिकली डी ऑप्शन राइट होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है इन है डी हाइब्रिड क्रॉस व्हाट इज द phenotype ratio in the F2 generations. देखो, ये क्वेश्चन जो यहाँ पे हम प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन से डिस्कस कर रहे हैं ना, ये EU और LU और DU में बहुत ज्यादा पूछ जाते हैं क्वेश्चन से. इससे वैसे ही बेसिक यहाँ पे बहुत जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं सेम क्वेश्चन से यही क्वेश्चन बहुत बार दिए गए हैं, तो आप क्वेश्चन को अच्छे से देखिए. यहाँ पे दे रहा है कि डी हाइब्रिड क्रॉस में कौन सा फिनोटाइप रेशियो जो होता है वो F2 जनरेशन में होता है. F2 जनरेशन का फिनोटाइप रेशियो क्या होता है डी हाइब्रिड क्रॉस में? 1:2:1 होता है, या फिर 9:3:1 होता है, या फिर 1:2:4:1:2:1:1 होता है, या फिर 9:3 या 3:3 एंड 3:1 होता है. तो यहाँ पे जो डी हाइब्रिड फिनोटाइप रेशियो होता है F2 जनरेशन में वो बेसिकली यहाँ पे 9:3:1 होता है. ठीक है, यहाँ पे इसको सॉल्व करो तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा. अगर इसको आपका सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं टेलीग्राम पे इसका सॉल्यूशन कंप्लीट सॉल्यूशन आपको बता दूंगी. ठीक है, नेक्स्ट डी करेक्ट होगा. ओके, now question number 5 है which one of the following character is the wrong about the Turner syndrome. ठीक है, ऑप्शन दे रहा है highly fertile female, बी में दे रहा है presence of the rudimentary ovaries, सी में दे रहा है absence of the one of the X chromosomes, और डी में दे रहा है lack of the secondary sexual character. यहाँ पे दे रहा है कि टर्नर सिंड्रोम्स में जो टर्नर सिंड्रोम होता है उनमें से कौन सा कैरेक्टर जो होता है वो रॉन्ग अबाउट होता है. ठीक है, गलत है यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम में. हाईली फर्टिलाइज्ड फीमेल्स जो होते हैं वो यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट होगा. बाकी के प्रेजेंस ऑफ द rudimentary ovaries भी होता है, absence of the one X chromosomes भी राइट है, lack of the secondary sexual character भी होता है, बट यहाँ पे हाईली फर्टिलाइज फीमेल्स नहीं होता है. तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 का ई ऑप्शन राइट है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट हैपन इन द सिकल सेल एनीमिया. यहाँ पे दे रहा है कि सिकल सेल एनीमिया व्हाट हैपन, लॉस ऑफ क्रोमोसोम्स,
grain of the whole set of the chromosomes, deletions of the valine in the sixth position of the beta globin chain, और डी में दे रहा है substitution of the glutamic acid by the valine। यहाँ पे जो सिकल सेल एनीमिया में व्हाट हैपन होता है वो सब्स्टिट्यूशन ऑफ द ग्लूटामिक एसिड बाय द वैलिन्स का होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे डी ऑप्शन राइट होगा, ग्लूटामिक एसिड एंड बाय वैलेंस होता है सब्स्टिट्यूशंस में। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 का डी राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट को आपको मार्क करना है। ऑप्शंस यहाँ पे 4 दे रहा है। फर्स्ट में क्या दे रहा है कि ऑल द कैरेक्टर शो द ट्रू डोमिनेंस। बी में दे रहा है म्यूटेशन इज द डिफाइंड एज द इनहेरिटेंस ऑफ द जेनेटिक्स मटेरियल। सी में दे रहा है इज चिकन सेक्स क्रोमोसोम्स इन द मेल ऑफ द जेड जेड। और डी में दे रहा है कि चेन इज द सबसेट ऑफ द क्रोमोसोम्स नंबर इज कॉल्ड पॉलीपॉइड। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट को आपको मार्क करना है। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा बेसिकली यहाँ पे इस चिकन, जो चिकन होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स उनमें जो होता है मेल्स में वो जेड जेड होता है। ठीक है, कैपिटल जेड जेड होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे एन एडिशनल कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम 21 रिजल्टेड। यहाँ पे दे रहा है कि जो एडिशनल कॉपी होती है क्रोमोसोम्स के 21 में, उनका रिजल्ट क्या होता है? डाउन सिंड्रोम्स होता है, या टर्नर सिंड्रोम होता है, या काइनफ्लैटर सिंड्रोम होता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव होता है। जो एडिशनल कॉपी की क्रोमोसोम्स होते हैं 21 का जो रिजल्ट होता है वो डाउन सिंड्रोम्स का होता है। ठीक है, इसका भी डिटेल वीडियो हमने जब ब्लड का वीडियो डिस्कस किया था तो उसमें हमने डिटेल्स में बताया कि डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, काइनफ्लैटर सिंड्रोम का कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, या क्या उनकी पूरी डिटेल्स वीडियो हमने डिस्कस किया, तो वो आप जाके देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 8 का बेसिकली यहाँ पे ए ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है कैरियोटाइप ऑफ द 45 प्लस द एक्सो इज द सो बाय द पर्सन विथ। ओके, ऑप्शन दे रहे हैं काइनफ्लैटर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम एंड फिनाइलोकिटोनुरिया। यहाँ पे दे रहा है कि जो कैरियोटाइप्स में 45 प्लस एंड एक्सो में जो शो करता है कौन सा पर्सन होगा, कौन सा पर्सन यहाँ पे कैरियोटाइप में आएगा, तो वो बेसिकली आपका टर्नर सिंड्रोम होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है जेनेटिक्स रिकम्बिनेशंस अकर थ्रू। यहाँ पे जेनेटिक्स रिकम्बिनेशंस में अकर्स किस में वो अकर थ्रू होगा। ठीक है, माइटोसिस एंड फर्टिलाइजेशन, माइटोसिस एंड मियोसिस में, मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन एंड नॉन। तो जो जेनेटिक्स रिकम्बिनेशंस होता है वो बेसिकली यहाँ पे मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन में अकर होता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज द नेचर ऑफ हिस्टोन्स प्रोटीन। यहाँ पे दे रहा है कि व्हाट इज द नेचर, नेचर क्या है और उसका ऑफ द हिस्टोन प्रोटीन्स कौन से हैं। ऑप्शंस यहाँ पे दे रहा है निगेटिवली चेंज इन द एसिडिक प्रोटीन्स। बी में दे रहा है पॉजिटिवली यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन। सी में दे रहा है कि पॉजिटिवली चार्ज एसिडिक प्रोटीन, और डी में दे रहा है निगेटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स। ठीक है, तो यहाँ पे दे रहा है कि जो नेचर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन होते हैं वो बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और बेसिक प्रोटीन होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पे बी ऑप्शन राइट होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 है मैंडेलिन डिसऑर्डर इज द टाइप ऑफ। मैंडेलिन डिसऑर्डर कितने टाइप्स के होते हैं? क्रोमोसोमल्स होते हैं, या हार्मोन डिफिशियंसी डिसऑर्डर होते हैं, या फिर जेनेटिक्स डिसऑर्डर होते हैं, या फिर नॉन ऑफ द एबव होते हैं। जो मैंडेलिन डिसऑर्डर होते हैं वो उनका जो टाइप होता है वो बेसिकली जेनेटिक्स डिसऑर्डर होता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पे सी ऑप्शन राइट होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 30 है फिनाइलोकीटोनुरिया इज एन एग्जांपल ऑफ। फिनाइलोकीटोनुरिया का एग्जांपल क्या है? पॉलियोजेनिक इनहेरिटेंस, पैलियोट्रॉफी, मल्टीपल एलिज्म और कोडोमिनेंस। जो फिनाइलोकीटोनुरिया का एग्जांपल होता है वो बेसिकली पैलियोट्रॉफी होता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 30 का बी ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 है ABO blood grouping is the human in is an example of। यहाँ पे दे रहे कि ABO blood grouping जो होता है ह्यूमंस में उसका एग्जांपल क्या है? मल्टीपल एलिज्म होता है, या फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है, या फिर पैलियोट्रॉफी होता है, या बहुत ए और सी होता है। जो ABO ब्लड ग्रुपिंग का होता है ह्यूमन में उनका एग्जांपल मल्टीपल एलिज्म होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 40 का ए ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 50 है विच वन ऑफ द फॉर्मिंग स्टेटमेंट द रॉन्ग अबाउट द लॉ ऑफ डोमिनेंस। यहाँ पे दे रहा है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस के रिगार्डिंग कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है, यहाँ पे रॉन्ग अबाउट है। ऑप्शन दे रहा है कैरेक्टर ऑन द कंट्रोलेड बाय द फैक्टर्स। बी में दे रहा है फैक्टर्स अकर इन द पेयर। सी में दे रहा है द लॉ ऑफ ओनली एप्लीकेबल ऑफ द फॉर F1 जनरेशन, और डी में दे रहा है नॉन ऑफ द अबव। यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस के रिगार्डिंग यहाँ पे
तीन ऑप्शंस यहाँ पे राइट है बट एक रॉन्ग है। जो लॉ ऑफ ओनली एप्लीकेबल ऑफ F1 जनरेशन, ये टोटली रॉन्ग है लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग, बाकी ये तीनों सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50 का सी ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16, एक्सो टाइप ऑफ द सेक्स डिटरमिनेशन इज द फाउंड इन। यहाँ पे जो एक्सो टाइप का सेक्स डिटरमिनेशन होता है वो किस में फाउंड होता है? मंकी में, ड्रोसोफिला में, बर्ड्स में, ग्रॉसहॉपर में। जो एक्सो होता है वो किस में होता है? ग्रॉसहॉपर में होता है ना, इसका सेक्स डिटरमिनेशन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का डी ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 70 है, व्हाट इज द लाइफ साइकिल ड्यूरेशन ऑफ द ड्रोसोफिला। यहाँ पे दे रहा है कि ड्रोसोफिला का लाइफ साइकिल का ड्यूरेशन कितना होता है, कितनी टाइमिंग होती है ड्रोसोफिला का लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में। ऑप्शन दे रहा है अबाउट 13 डे, अबाउट 30 वीक्स, सी में दे रहा है अबाउट 2 वीक्स और डी में दे रहा है अबाउट 2 ईयर्स। जो ड्रोसोफिला होता है, ड्रोसोफिला को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए जो ड्यूरेशन लगता है अबाउट यहाँ पे 2 वीक में ये कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, 2 वीक्स में ये अपना सारा का सारा जो इनका लाइफ साइकिल्स होता है, लाइफ साइकिल का ड्यूरेशन होता है वो कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 70 का सी ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18 है, मेंडल्स लॉ Mendel law of the independent assortment was the proposed based upon the observations one which of the type of cross। यहाँ पे दे रहा है कि मेंडल लॉ के यहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में व्हाट इज द प्रपोज, यहाँ पे वॉज प्रपोज, किसने प्रपोज किया था? बेस्ट अपॉन द ऑब्जर्वेशंस के टाइप ऑफ क्रॉस में। मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, डीहाइब्रिड क्रॉस था, या फिर बहुत हे भी दोनों थे, या फिर नॉन ऑफ दिस था। जो मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के प्रपोज में बेस्ट अपॉन ऑब्जर्वेशंस में होते हैं, विच टाइप ऑफ क्रॉस होते हैं? वो बेसिकली डीहाइब्रिड क्रॉस होते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पे बी ऑप्शन राइट होगा। ओके, now question number 90, who among the following did not rediscover Mendel's result one the inheritance of the characters। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है डी वेरिस, कैरेंस, वॉन टैस्मॉक और डी में यहाँ पे दे रहा है कि हल्दान है। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है कि हु अमॉन्ग द, कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जो कि यहाँ पे डिड नॉट रीडिस्कवर, डिस्कवर नहीं किया था मेंडल्स रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग इनहेरिटेंस के कैरेक्टर्स में। तो ये तीनों साइंटिस्ट ने किया था, बट यहाँ पे जो हाल्दाने थे उन्होंने नहीं किया था, क्योंकि जो हाल्दाने थे उन्होंने हीमोग्लोबिन का एक गुण था जो कि जॉन स्टैन के हाल्डेन में सबसे पहले इसका वर्णन किया गया था। और ये जो लंग्स होते हैं, लंग्स में ब्लड का जो ऑक्सीजनेशन होता है हीमोग्लोबिन में कार्बन डाइऑक्साइड को, उसको इन्होंने प्रेजेंट किया, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो कैसे उनका जो कैसे वो बढ़ जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बारे में ये हाल्दाने ने यहाँ पे रिसर्च किया था। ठीक है, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 का डी ऑप्शन राइट होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20 है, अकॉर्डिंग टू द मेंडल थिंग्स अबाउट द स्टेबल पॉज द अनचेंज फ्रॉम द parent of the offspring through the gametes of the over successive generations। और ऑप्शन दे रहा है जीन, फैक्टर, सेलिन्स एंड एंजाइम्स। यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या दे रहा है कि मेंडल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा थिंग एंड द स्टेबल पॉज था जो कि अनचेंज था फ्रॉम द पेरेंट्स की ऑफस्प्रिंग थ्रू में गैमेट की ओवर सक्सेसिव जनरेशंस के लिए। तो जनरेशंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट था? यहाँ पे फैक्टर्स थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का बी ऑप्शन राइट होगा, फैक्टर्स कंप्लीट होगा। ठीक है, सो यहाँ पे हमने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशंस के 20 क्वेश्चन डिस्कस किए, जो कि आपके यहाँ पे जो 20 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए वो आपके एओ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, एलयू के लिए और डीडीयू के लिए, तीनों के लिए ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चंस को मैं यही कहूंगी कि जितने भी मैं यूनिट करवा रही हूँ उस यूनिट को आप ध्यान से और अच्छे से पढ़िए, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स में शेयर कीजिएगा। और यहाँ पे अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, ताकि आने वाली हमारी जो भी वीडियोस होंगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके, सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।